अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्यूल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है, उसके बाद की सिचुएशंस जो डेवलप हो रही हैं, कुछ उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। अंदर की खबरें, पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो कब स्ट्राइक कर सकता है, कब नहीं कर सकता, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी देर में आपके सामने इस वीलॉग के अंदर शेयर करेंगे। और मेजर गौरव आर्या, मैं पहली दफा इनका नाम ले रहा हूं अपने किसी वीलॉग के अंदर। जब से पहलगाम का वाकया हुआ है, बहुत से हमने वीलॉग्स किए, लेकिन मैंने मेजर गौरव आर्या के ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं किया। मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए थे वीडियोस के नीचे कि जनाब जरा इनको जरा इंसान का बच्चा बनाए। तो अब जरा मेरे ख्याल में बारी आ गई है, क्योंकि मेरी नजर से एक क्लिप गुजरा है जिसमें उसने पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत बकवास की है, बड़ी ही घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज की है। तो जरा दो दो हाथ करते हैं मेजर साहब के साथ भी, मेजर साहब को जरा इंसान का बच्चा बनाते हैं। और भी इसके अलावा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ र्यूमर्स फैल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी तिया पांचा करना है। बड़ा तसल्ली बख्श ये काम करते हैं लौंडे लपाड़े, जहां पे इस तरह की हरकतें करते हैं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो मैं थोड़ा सा उनका भी जो है वो तिया पांचा करता हूं। इसके अलावा जनाब और बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो है वो राफेल तैयारे के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और एक्चुअली हमें तो ये लग रहा है कि राफेल तैयारा जो है ये बेसिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक इशू है और इसकी वजह से राफेल तैयारे गिर गए, लेकिन एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके रिपल इफेक्ट्स जाएंगे। और ये मैं आपको बताता हूं किस तरह रिपल इफेक्ट से मुराद है कि कितने बड़ा तूफान लेकर आएगा, कितना बड़ा जल्जला आएगा पूरी दुनिया के अंदर, इसको भी जरा एनालाइज करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो DGISPR ने जो है वो पिछले तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में 3 या 4 दफा मीडिया के साथ जो है उन्होंने इंटरेक्शन की, इज बीन वेरी एक्टिव। आज रात को भी जो है उन्होंने मीडिया टॉक की, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू थी, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू के फौरन बाद उन्होंने भी जो है मीडिया टॉक की। उसके अंदर उन्होंने जो अब तक की सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा जब भारत ने हमला किया तो 67 मुसाफिर तैयारे जो है उस वक्त फिजा में थे और उनमें सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। कोई भी बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। इंडिया की जानिब से जो है वो किस हद तक जो है वो जारियत फैलाई गई है वो उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जरा शेयर करना चाहूंगा इस हवाले से, और वो ये है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने हमारे पास हमने जो अब तक क्लेम किया है वो ये है कि 5 जो लड़ाका तैयारे हैं वो हमने गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। अब मैं आपको एक खबर दे सकता हूं बड़ी अंदर से, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के टारगेट्स के ऊपर जो है, जो टारगेट लॉक हो चुके थे पाकिस्तान के पास, वो इनके 10 से ज्यादा तैयारे थे। 10 से ज्यादा तैयारे पाकिस्तान ने लॉक किए हुए थे, और जिसमें से हमने 3 राफेल गिराए हैं। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की जो लिस्ट थी, पाकिस्तान की जो टारगेट लिस्ट थी, उसके अंदर 6 राफेल तैयारे जो है वो लॉक हुए हुए थे। कल रात को अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया के 6 राफेल तैयारे जो है वो टुकड़े टुकड़े लोहे के पीसेस जो है वो पूरे भारत में आपको गिरे हुए मिलते। और लाहौर के बिलालगंज में हो सकता है कि थोड़ा सा लोहा यहाँ पे भी बिखरा होता है। अक्सर औकात होता है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह, तो हो सकता है कि आपको राफेल तैयारे के पार्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे बिलालगंज के अंदर आपको, या लाहौर की मोंटगोमरी रोड के ऊपर गाड़ियों की वर्कशॉप्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाते। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ 5 जो है वो अभी गिराए हैं। दूसरी बात ये, एक और जो अंदर की खबर है वो ये है कि अब मैंने पिछले वीलॉग में थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, उसमें कुछ मजीद अपडेट ये है कि अगर ये तस्वुर किया जा रहा है कि जनाब हमने अब तक जो है वो ये अगर इतने गिराए हैं तो वी हैव डन आवर जॉब, कहानी खत्म होगी। इवन दो द वर्ल्ड वांट्स दैट, दुनिया जो है वो यही चाह रही है कि बस अब यहीं पे बस हो गया, जो होना था इसको खत्म कर दें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने टारगेट्स इंडिया के अंदर लॉक कर चुका है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर चुका है। अभी तो हमने आपकी चिड़ियां मारी है ना, अभी तो हमने आपकी चिड़ियां मारी हैं। अभी आपने तो यहां पे सिविलियन आबादी के ऊपर जो है हमला किया है, आपने मस्जिदों को शहीद किया है, आपने पाकिस्तान के एक नन्हे जो शहीद है उसकी लिस्ट में आपने उसका नाम जो है वो शामिल किया है। और मैं आज वो मंजर देख रहा था, ये तस्वीर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये उस बच्चे के भाई की है, और जनरल आसिम मुनीर ने उसको गले लगाया हुआ था। ये याद रखी जाएगी, ये तस्वीर याद रखी जाएगी, इस बच्चे की तस्वीर भी और इसके भाई की तस्वीर भी जो है, जिस गम में ये बच्चा मुब्तला है ना, इसके एक एक आंसू का हिसाब जो है वो तुम लोग दोगे, ये मेरी बात याद रखना। तो पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट्स हैं उनको लॉक किया हुआ है, और मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ हायर कमांड की इजाजत की देर है। आई मीन एनी अटैक कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि शायद मैं 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद इससे भी कम टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा, एंड द अटैक विल स्टार्ट। ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जाहिर बात है वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको बड़े ध्यान से जो है वो आपने करना होता है। अच्छा, दूसरा, मैं अपनी सोर्सेज से जब सवाल कर रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन उनसे किए। मैंने उनसे क्वेश्चन किए
कि ये बताइए ये जो 5 जहाज जिनके बारे में हम कह रहे हैं, इनके पायलट्स की क्या सूरत हाल है? क्या जिस अभिनंदन जो है उसने तो अपने आप को इजेक्ट कर दिया था, दौड़ गया था, वो अपना जहाज उसने जो है वो छोड़ दिया था क्योंकि उसको पता लग गया था कि मैं मेरा जहाज तो गया, तो उसने तो अपने आप को जो है वो इजेक्ट कर लिया था और उसके बाद वो जहाज में से निकल गया था। ये जो 5 तैयारे हैं, इनके पायलट्स की क्या सूरत हाल है? आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा ना। तो उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन ही आई है कि बेसिकली जब ये एक मिसाइल फायर होता है ना टूवर्ड्स एन एयरक्राफ्ट, तो तकरीबन जब वो मिसाइल उसकी तरफ आ रहा होता है, उसके जहाज की तरफ आ रहा होता है, तो तकरीबन कोई 5, 7, 10 सेकंड वेरी करता है, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूं, 5, 7 या 10 सेकंड पहले उसको इस बात का पता लग जाता है कि लो जी मिसाइल मेरी तरफ आ रहा है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं यहां पे। एक ऑप्शन ये होता है कि वो इजेक्ट कर दे। इजेक्ट से मुराद वो एक पर्टिकुलर बटन होता है इमरजेंसी एग्जिट का, इजेक्ट करने का, वो अगर वो दबाता है तो वो सीट समेत जो है वो ऊपर से लिड खुलती है उसकी जहाज की, और वो उसमें से बाहर चला जाता है और जहाज जो है वो अलग हो जाता है। वो मिसाइल आएगा, वो जहाज को उड़ा देगा, लेकिन वो कम से कम उस जहाज से अलग हो जाता है, और फिर उसके बाद उसी सीट में से जो है एक पैराशूट निकलता है, और फिर आहिस्ता 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 जो है वो उसकी सीट के साथ जो है वो नीचे आना शुरू करता है उस पैराशूट के बदले। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो मिसाइल उसके पास आ रहा है तो वो कोशिश करे उसको इवेड करने की, यानी मनूवर करे जहाज को और उस मिसाइल को इवेड करने की कोशिश करे। दैट्स हिज चॉइस ना, वो पायलट करता क्या है। कभी कभार ये होता है कि वो मिसाइल जो है वो मेन कॉकपिट को लगने के बजाय जाके विंग को लग जाता है, जो पर होते हैं उसके जहाज के। तो उसके पास फिर भी एक मौका होता है कि वो कितना को डैमेज हो गया है जहाज, कि वो उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला सके, या फिर उसका रिस्क है कि अगर सीधा ही जाके उसके कॉकपिट को लग गया तो जहाज भी जाएगा और पायलट भी जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है। तो यहां पे इसलिए अभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया जो है इसको बिल्कुल छुपा रहा है, इसको हर तरीके से जो है वो रैप करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि अब तो पूरी दुनिया के अंदर जो है खबर फैल गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं, ये जनाब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है, और उसके अंदर जो है द मेन हेडलाइन इज इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेट टू हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो भी एक एयरक्राफ्ट कह रहा है, वो कह रहा है जनाब एक एयरक्राफ्ट जो है वो गया है, लेकिन CNN के ऊपर जो है वो फ्रेंच इंटेलिजेंस के लोगों ने वहां पे बात की है और उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी एक राफेल तैयारा जो है वो तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि वो गया है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन निकालना भी जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा पता किया, मैं ये चीज़ भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो ये है कि इनके पास टोटल बेसिकली 36 राफेल तैयारे हैं, ठीक है, इंडिया के पास, और 26 और का इन्होंने ऑर्डर दिया है। हमारे मुताबिक 3 जो है वो उड़ गए हैं, तो 36 में से 3 निकल गए, 33 रह गए, तो 33 में से 26 कल को जब आएंगे ऐड होंगे तो 59 तैयारे होंगे, लेकिन उनको आने में भी कई साल हैं, वो एकदम फौरन नहीं आ जाएंगे। तो अभी अगर इनकी जो इन्वेंट्री अगर उसकी बात की जाए तो उसके अंदर 33 तैयारे हैं, राफेल तैयारे। अच्छा, अब जाहिर बात है ये पता किस तरह लगेगा, दो चार चीजें होती हैं। हमारे जिस तरह जो तैयारे होते हैं ना, उसका डेटा जिस तरह हमारे कंट्रोल टावर के पास जा रहा होता है, सारा कुछ पता होता है वो किधर है, इसी तरह उनके तैयारे जब होते हैं ना, जब वो हवा में उड़ते हैं तो हमारे सैटेलाइट भी उसको ट्रेस कर रहे होते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि जब उनका जहाज उड़ता है, ये मैं पहले भी मैंने बात की थी कि हमारे सैटेलाइट्स इनको ट्रेस कर रहे होते हैं, ये जैसी फ्लाई करते हैं, ये जैसी कहीं पे रोम अराउंड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये जहाज है और यहां से यूं करके एक मिसाइल आके इसको हिट करेगा ना, तो ये जो मिसाइल है इसका भी ट्रैकर साथ साथ लगा होता है। ये सिर्फ जहाज का ट्रैकर नहीं होता, मिसाइल का ट्रैकर भी साथ होता है। मिसाइल जो होता है वो भी जीपीएस के जरिए बता रहा होता है कि वो इस वक्त कहां पे है, और जब वो जाके डिस्ट्रॉय करता है एक जहाज को तो ऑब्वियसली ये ट्रैकर भी उड़ जाता है, ये मिसाइल भी उड़ जाता है। तो मैं अब आपको बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि जनाब हमने 5 चिड़ियां मार दी हैं इनकी, यानी कि 5 जहाज उड़ा दिए हैं, तो इसका एविडेंस भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। वो उसके लिए वो जो है वो आपको बिलालगंज जाने की जरूरत नहीं है कि आप उसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढे बैठ के कि जनाब एदा पर किथे है, एदा पहिया लेके आओ, एदा कॉकपिट किथे है। इन चीज़ों के अलावा सैटेलाइट इमेजरी के जरिए और ट्रैकिंग के जरिए भी जो है वो पता लग जाता है कि कौन सा जहाज उड़ा है तो कौन सा नहीं उड़ा। अगर ये आपको बताया जा रहा है कि जी 3 राफेल हैं और एक MiG-29 है, एक Su-30 है, तो इसका सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसके बाद ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया, क्योंकि वो संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि उसके ऊपर हो रही है बेइज्जती। अच्छा, दूसरी बात ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इस सारी चीज के अंदर हमारी नजर में तो बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान का फड्डा है ना, ऐसे ही है ना कि इन दोनों की आपस की लड़ाई है, और उसके अंदर जो है उन्होंने वहां से राफेल उड़ाए, हमने यहाँ से वो जो है वो अपने या तो हमने जो है वो F-16 उड़ाए, या JF-17 जो है थंडर्स हमने या तो वो उड़ाए, या J-10s हमने उड़ाए, या और ये इस तरह सब कुछ हुआ है। लेकिन बेसिकली अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखें ना, तो दिस वाज चाइनीज एयरक्राफ्ट्स वर्सेस फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स,
चाइना वर्सेस फ्रेंच, ठीक है, ये बेसिकली ये हो रहा था। और एक किस्म की आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों की टेक्नोलॉजी आमने सामने थी। और जब से ये पिछले 24 घंटे सब कुछ हुआ है, तब से लेकर अब तक बेसिकली पावर टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ चला गया है। क्योंकि हम तो चले क्लेम कर रहे हैं ना, हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमने आपके इतने जहाज गिरा दिए हैं, उधर से तो एक क्लेम भी नहीं आ रहा कि जनाब पाकिस्तान का भी कोई जहाज गिराया गया, नहीं आया ना, इंडिया की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो इसका जो पावर टिल्ट है पूरी दुनिया के अंदर, अब जो दीगर ममालिक मिसाल के तौर पे अगले 6 महीने 1 साल के अंदर फ्रांस में जाके शॉपिंग करने लगे थे, अब तो वो कहेंगे भाईजान वो दूसरी वाली दुकान जो है ना उसके पास सौदा ज्यादा बेहतर होता है, इसके पास चीजें ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने इनका जहाज उड़ा के करके दिखाया, तो चाइना से जाके लेके जाओ। ये जो पावर, ये जो बैलेंस है ना पावर का, ये टिल्ट हो गया चाइना की तरफ। एक दूसरा, पाकिस्तानी पायलट्स ने चाइनीज टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया है और चाइनीज वेपनरी को जिस तरह इस्तेमाल किया है, पाकिस्तानी पायलट्स की जय जयकार हो गई है। और उनके बारे में कहा जा रहा है यार इन्होंने पहले अभिनंदन वाला जहाज उड़ा दिया, अब इनके इंडिया के 5 जहाज उड़ा दिए। मतलब 1971 के बाद अगर कोई डॉग फाइट हुई है, या डॉग फाइट तो नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन अगर किसी के एयर पावर के अंदर जो है वो डोमिनेंस आई है पाकिस्तान की तरफ, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तानी पायलट्स की पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हो गई है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये मेरे ज़हन में बाद में आया, मैं पिछले वीडियो में बात नहीं कर सका, एंड प्लीज मेरी ये बात जरा गौर से सुनिएगा। दिस नॉट जस्ट रिलेटेड टू वॉर, ये एक बाप के दिल की बात है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। ये अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक बाप हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये आपके दिल को हो सकता है बात लगे। पिछले 24 घंटे में जब ये सब कुछ हो रहा था, भारत की जानिब से अटैक हो रहा था, हमें नहीं पता था किन शहरों को अटैक किया जा रहा है, क्या उसमें बड़े शहर भी शामिल हैं कि नहीं है। हर शख्स जो है वो अपने बच्चों के लिए परेशान था। कोई माएँ अपने बच्चों को गले लगा के अपने पास लेकर आ रही थी, जो माँ बाप किसी दूसरे शहर में थे वो अपने बच्चों को फ़ोन कर रहे थे। मेरा भी एक बेटा यहाँ पे नहीं है मेरे पास घर पे, वो दूसरे शहर में रहता है, जाहिर बात है हम भी उससे कांटेक्ट में थे, बेटा सब खैर खैरियत है, सब कुछ है। माएँ बाप सारे सबकी यही सूरत हाल थी, दादा दादी नाना नानी सारे अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। एक जिस तरह एक बच्चे की शहादत के बारे में भी आई, जैसे ही उस बच्चे की तस्वीर आई दिल को जो है वो दर्द महसूस हुआ। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स के वो पायलट्स जो आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए उस वक्त जहाज़ों में, उन फाइटर जेट्स में पाकिस्तान की बाउंड्री का दिफा कर रहे थे, पाकिस्तान की